हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपको 4.2 एक्सरसाइज मिली हुई थी। आज हम आपको देखते हैं 4.3 एक्सरसाइज। तो 4.3 एक्सरसाइज में आपको दो मेथड पढ़ने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि सबसे पहले कंप्यूटिंग द स्क्वायर एंड द सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम कंप्यूटिंग द स्क्वायर इस पर फोकस करेंगे। तो देखिए कंप्यूटिंग द स्क्वायर होता क्या है। ये कोई मेथड पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके स्टेप्स होते हैं और वही स्टेप्स आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए 4.3 एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। दिख रहा है? तो देखिए अब इसमें हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को कंप्यूटिंग द स्क्वायर से सॉल्व आउट करना है क्योंकि क्वेश्चन में पर्टिकुलर उसी मेथड की बात की गई है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। तो जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा हम उससे होल ऑफ इक्वेशन में डिवाइड कराएंगे। डिवाइडेड बाय द coefficient of x square ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपके पास है 2x स्क्वायर बाई 2 देखिए आप 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7 बाई 2x हो जाएगा प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0.2। 0.2 का मतलब 0। नाउ 3 बाई 2 को ट्रांसपोज करिए इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप के बाद अब हमको करना है इसका सेकंड स्टेप। तो देखिए सेकंड स्टेप क्या होता है, x का जो भी कॉफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे। तो देखिए एडिंग द स्क्वायर ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ x। तो x के कॉफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे। तो देखिए x का कॉफिशिएंट क्या है आपके पास, -7/2। इसको हाफ करेंगे तो देखिए 1/2। रिजल्ट मिला हमको -7/4। तो इसका इस होल स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस माइनस 7/4 स्क्वायर हमने क्या किया, ऐड किया। और सेम प्रोसेस दूसरी साइड भी होगी, -3/2 प्लस 7/4 होल पावर 2। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर, यहां से हमको x मिल रहा है। आपकी एक आइडेंटिटी है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी की होल पावर 2। सेम आइडेंटिटी आपको यहां पे लगानी है, x माइनस 7/4 की होल पावर 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व आउट करेंगे, -3/2 प्लस 49/16 एलसीएम 2 8 जा 8 3 जा -24 प्लस 49। रिजल्ट मिला आपको 25/16। किसकी वैल्यू है, x माइनस 7/4 की होल पावर 2। तो अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, x माइनस 7/4 होल पावर 2। जो पावर 2 है स्क्वायर रूट में चला जाएगा
25/16 और स्क्वायर रूट में जब कोई नंबर होता है तो वो प्लस माइनस के साथ होता है। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, यहां रिजल्ट मिलेगा 25 का 5 होता है प्लस माइनस 5/4। 7/4 को ट्रांसपोज करेंगे प्लस माइनस 5/4। अब आपको देखिए यहाँ प्लस माइनस दोनों चल रहे हैं, तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। 7 + 5 12, 7 - 5 2, 4 से कैंसिल आउट होगा 3 टाइम एंड 1 2, देन x की वैल्यू हो जाएगी 3,1/2। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। और इसी के साथ ये हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जो स्टेप अभी आपने फर्स्ट पार्ट में किए हुए थे सेम स्टेप हमको इसमें रिपीट करना है। तो देखिए सबसे पहले डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। तो 2x²/2 प्लस x/2 माइनस 4/2 और 0 में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो 0 ही रहेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 2 = 4। इस 2 को ट्रांसपोज करिए, आपके पास बचा x² प्लस x/2 इज इक्वल टू 2। अब सेकंड स्टेप इज x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है। मीन एडिंग द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, 1/2 का हाफ करेंगे तो 1/2 मीन 1/4 की होल पावर 2 बोथ साइड ऐड हो जाएगी। x² 1/4 की होल पावर 2 इज इक्वल टू 1/4 की होल पावर 2 प्लस 2। तो चलिए देखते हैं इसको। x² यहां से x लेंगे, यहां से 1/4 लेंगे और ये प्लस है तो ऑब्वियसली प्लस ही होगा। होल स्क्वायर 1/16 प्लस 2। इसको एलसीएम 16 कितना होगा 1 + 16 2 = 32 इज इक्वल टू 33/16। ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। रूट ऑफ 33/16 और प्लस माइनस में रहेगा। 1/4 को ट्रांसपोज करिए, -1/4 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसी वजह से इसको रूट अंदर ही रखेंगे एंड 16 का 4 है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये आपका हो गया। बस एक बार इसको प्लस में राइट करना है, एक बार माइनस में। देन x इज इक्वल टू -1 प्लस √33/4, अदरवाइज -1 माइनस √33/4। ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, मीन फर्स्ट to थर्ड पार्ट। सेम स्टेप, डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए 4x²/4 4√3x/4 3/4 एंड 0 में डिवाइड करेंगे 4 का तो वो 0 ही रहेगा। ठीक, 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से ये 4 कैंसिल आउट, आपके पास बचा x² प्लस √3x इज इक्वल टू, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे देन -3/4। नाउ देखते हैं सेकंड स्टेप इज
x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे। एडिंग this square of the half of the coefficient of x। तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास √3 का हाफ मीन अपॉन 2 स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे। तो देखिए x स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3/2 की होल पावर 2 इज इक्वल टू √3/2 की होल पावर 2 माइनस 3/4। ये हो गया। यहां से हमको x मिलेगा, यहां से हमको √3/2 मिलेगा और ये प्लस है तो ऑब्वियसली प्लस ही होगा और ये बन गया हमारा होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस 3/4। ये हमारी पूरी वैल्यू कैंसिल आउट है। इन दोनों वैल्यू एक प्लस एक माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बचा हमारे पास 0। और जब ये 0 हो जाएगा तो हम इसको मींस x प्लस √3/2 की होल पावर 2 इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। ध्यान रखिएगा इसको 2 टाइम्स लिखा जाएगा। अगर आपने स्क्वायर को साइड पहुंचा के स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया तो वहां पे हम लोग रॉन्ग हो जाएंगे। इसी वजह से x प्लस √3/2 इसको 2 टाइम्स लिखा जाएगा। एक बार इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी वजह से x की वैल्यू माइनस √3/2 आएगी और एक बार इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी वजह से भी माइनस √3/2 आएगी और यही हमारा आंसर होगा। नाउ फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट जैसा, अगर डिफरेंस क्या है कि शायद यहाँ पर माइनस है उसमें और इसमें आपको प्लस मिल रहा है। इतना सा डिफरेंस और इतने से डिफरेंस की वजह से देखिए क्वेश्चन का क्या होता है। पहला स्टेप सेम एज डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर बाई 2 x बाई 2 4/2 ये हो गया। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या रिजल्ट मिला x स्क्वायर x बाई 2 ये हो गया 4/2 को हम राइट करेंगे 2। ठीक है। एंड यहीं पर ये जो पॉजिटिव 2 है आप इसको ट्रांसपोज करके इज इक्वल टू में -2 बना दीजिए। तो आप देखते हैं यहां पर x का कोफिशिएंट आपके पास है 1/2 का हाफ करेंगे तो 1/2 फिर से होगा मींस 1/4 हो जाएगा और 1/4 का होल स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे। तो देखिए एडिंग द स्क्वायर of the half of the coefficient of x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x/2, अभी हमने बताया था आपको x/2 मीन 1/2 के हाफ मीन 1/4 का होल स्क्वायर बोथ साइड ऐड होगा। सेम हियर 1/4 होल स्क्वायर माइनस 2। यहां से हमको मिलेगा x का और यहां से 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर देखिए 1/16 माइनस 2। एलसीएम लेंगे, यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे 16 एलसीएम होगा 1 माइनस 16 2 जा 32। रिजल्ट में आपको मिल रहा है -31/16 x प्लस 1/4 की होल पावर 2। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हमारा सॉल्यूशन नेगेटिव आ जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि माइनस का 31 मिल रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस x प्लस 1/4 होल पावर 2 इज लेस देन 0 so there are no real roots।
और हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसके रूट्स हम फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव बन चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमको यही चारों क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं, लेकिन मेथड चेंज हो जाएगा। मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन्हीं चारों क्वेश्चंस को हमको बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबसे पहले हम जाने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। तो सीधा सा फंडा होता है इसका कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होते हैं तब हम लोग यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि वेयर ए बी सी। अब यहां पे क्वेश्चन होता है कि सर ए बी सी जो हम यूज कर रहे हैं ये है क्या। हमारे पास जो हमने इक्वेशन बताई थी आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो a है, x का कोफिशिएंट वो b है एंड द c इज कांस्टेंट टर्म। तो देखिए यहां पर जो a b c है उन्हीं की वैल्यूज आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यूज करनी है। तो देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको बोलते हैं d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर हम यहां पर नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे, इफ d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल। इसके बाद इफ d इज इक्वल टू 0 द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लास्ट कंडीशन इज if d is less than 0 there are no real roots। कहने का मतलब इन दो कंडीशंस में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और इस कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाएगा क्योंकि d की वैल्यू 0 से लेस हो जाएगी। सीधी सी बात, अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है हम यहां से d फाइंड आउट करेंगे। इफ d की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आ रही है, तो क्वेश्चन हमारा वहीं खत्म हो जाएगा, उसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इस हिसाब से अब हमारा नया फॉर्मूला जो बना उसको देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a, where d is equal to b square minus 4ac। ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जैसा कि पहले ही बताया है कि फर्स्ट के चारों पार्ट्स ही सेकंड में यूज करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम इसको क्या करें, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर विद द इक्वेशन, कंपेयर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमको मिलेगी 2, b की वैल्यू हमको मिलेगी 7 एंड c इज 3। ठीक है, तो
तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, d d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन माइनस 7 टू द होल पावर 2, 4 into 2 into 3 minus 7 to the whole power 2 mean 49 minus 4 to the 3 is 24, result is 25। d की वैल्यू क्या है 25। हमें यहाँ पता चला कि since d is greater than 0, जब 0 से ग्रेटर है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए x is equal to minus b plus minus root of d upon 2a। x is equal to माइनस b की वैल्यू हमारे पास है -7, तो -7 यूज करेंगे, प्लस माइनस d फॉर अभी हमने फाइंड आउट किया था तो हमको मिला था 25 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास 2 है तो 2। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू माइनस माइनस a प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 25 रूट से बाहर निकलेगा तो आपको मिलेगा 5 अपॉन 2 इंटू 2 4। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। एक बार प्लस करेंगे तो 7 प्लस 5 12 अपॉन 4 एंड 7 माइनस 5 2 अपॉन 4। देन x की वैल्यू आप नोटिस करेंगे 4 3 जा मीन एक वैल्यू 3 हो गई, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, एक वैल्यू 1/2 हो गई। और जैसा कि पिछली बार में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व किया था, आंसर हमारा यही आया हुआ था। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ सेकंड पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर मिला कि a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड c की वैल्यू हमारे पास -4 है। ध्यान से देखिएगा bx में b की वैल्यू हम 1 लेंगे, क्यों? क्योंकि x का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर b की वैल्यू 1 काउंट की जाएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू है -4। 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, 4 2 8 4 32। देन रिजल्ट मिला हमको 33। तो आप नोटिस करेंगे कि d की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0। जब 0 से ग्रेटर है इस वजह से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। चलिए वैल्यू रखते हैं माइनस b की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस माइनस d की वैल्यू हमको क्या मिली 33 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो रिजल्ट मिला x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 33 अपॉन 2 2 4। तो देखिए 33 को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए इसी को हम दो बार राइट करेंगे, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। प्लस हो गया माइनस हो गया और यही हमारे आंसर होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो देखिए a की वैल्यू मिली हमको 4 एंड b की वैल्यू 4√3 एंड c इज 3। तो देखिए सबसे पहले d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हम b फाइंड आउट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है आपके पास 4√3 होल पावर 2 4 इंटू a की वैल्यू आपके पास 4 है एंड c की वैल्यू आपके पास 3 है। अब देखिए इसका स्क्वायर ओपन करते हैं पहले। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होगा इंटू √3 का स्क्वायर 3 होगा। 4 4 16 3 जा 48। तो आपने नोटिस किया 48 माइनस 48 0। तो आपने देखा सिंस d इज इक्वल टू 0, जब d की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है तो सॉल्व होगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है आपके पास 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास है 4।
तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, तो हम इसको डायरेक्ट गायब नहीं करेंगे, लेकिन एक बार प्लस करके रखना है और एक बार माइनस करके रखना है। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस 4 रूट ऑफ 3 प्लस 0 अपॉन 4 टू द 8 माइनस 4 रूट ऑफ 3 माइनस 0 अपॉन 4 टू द 8। तो आपने नोटिस किया प्लस 0 एंड माइनस 0 डजंट मैटर, तो प्लस 0 यहां से खत्म हो जाएगा एंड माइनस 0 हमारा यहां से खत्म हो जाएगा। 4 से कट होगा ये 2 टाइम, 4 से कट होगा ये 2 टाइम, रिजल्ट इज सेम माइनस रूट 3 अपॉन 2 कॉमा माइनस रूट 3 अपॉन 2, दैट इज द आंसर। नाउ सेकंड का फोर्थ पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपने पिछले मेथड में देखा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कि इसके सॉल्यूशन नहीं आ रहे थे क्योंकि इसमें जो वैल्यू हो गई थी वो हमारी नेगेटिव हो गई थी। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है। सबसे पहले सेम प्रोसेस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू आपके पास 1 है एंड c की वैल्यू आपके पास 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। b स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आपके पास 2 है एंड c की वैल्यू आपके पास 4 है। आपने नोटिस किया 1 माइनस 4 4 16 2 32, रिजल्ट मिला आपको माइनस 31। d की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, तो आप यहां पर क्लियर लिख देंगे सिंस d इज लेस देन 0 सो there are no real roots, और हमारा क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। तो ये थे आपके दो मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये आपके पहले और दूसरे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके आगे क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।